Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 81। काव्या की नज़रें बार बार रिवान पर जा रही थी। उसे वो जाना पहचाना लग रहा था। तो वहीं रोहित जो काव्या को ही देख रहा था उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। रोहित की जेलॉसी उसकी आंखों से दिख रही थी। रोहित जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो काव्या को घूरते हुए डाइनिंग टेबल के नीचे से उसके पैरों पर अपने पैर से हल्का सा टैप करता है। रोहित जो ये सोचकर कि जिस पैर पर उसने अपने पैर से टैप किया है वो पैर काव्या का है, क्योंकि काव्या उसके सामने बैठी थी, तो वही काव्या अपने पैरों को पीछे किए बैठी थी। जिस पैर पर रोहित ने टैप किया था वो पैर काव्या का नहीं बल्कि रितिका का था। रितिका को जब एहसास हुआ कि उसके पैर पर किसी ने मारा है वो अपने सामने बैठे आरव को घूर कर देखती है। रितिका को लगा शायद आरव ने उसे मारा है। रितिका गुस्से से आरव को घूरते हुए टेबल के नीचे से ही अपने पैर आगे बढ़ाकर वो आरव के पैर पर मारती है, पर वो जिस पैर पर मारती है वो पैर अरुण का होता है। अरुण पाखी की तरफ देखता है। अरुण को लगा शायद पाखी उससे कुछ कहना चाह रही है इसलिए उसने ऐसा किया है। अरुण पाखी को अपनी प्यार भरी आंखों से देखने लगता है। पाखी अरुण की तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अरुण उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जब कुछ देर तक पाखी कुछ नहीं कहती तो अरुण पाखी के ही अंदाज में उसके पैर पर अपने पैर से टेप करता है, पर उसे कहाँ पता था कि जिस पैर को वो जितने प्यार से अपने पैरों से टच कर रहा है वो पाखी का नहीं काव्या का है। रोहित जो अभी भी काव्या को घूर रहा था, काव्या रोहित को देखकर समझती है ये उसने ही किया है। काव्या को लगता है रोहित उसे छेड़ रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपने पैर से रोहित के पैर पर हल्का सा टेप करती है, पर काव्या भी बाकी सबकी तरह वही गलती कर बैठती है जिसे वो रोहित का पैर समझ रही थी। वो ऋषभ का पैर था। ऋषभ को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसके पैर को किसी के पैर ने छुआ है तो वो सकपका जाता है। वो सामने देखता है तो उसे सामने पाखी दिखती है जो मुस्कुराकर अरुण को देख रही थी। ऋषभ जो अरुण के बराबर में बैठा था उसे लगता है जैसे पाखी उसे ही देख रही हो। वो पाखी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो जल्दी से अपनी नज़रें पाखी से हटाकर इधर उधर देखने लगता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि पाखी ने ये क्यों किया। ऋषभ जिसे पाखी का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था वो अपने पैर पिच खींच लेता है। तो वहीं काव्या रोहित का कोई रिस्पॉन्स न मिलते देखकर एक बार फिर उसके पैर पर अपने पैर से टैप करती है, बट इस बार भी काव्या का रॉन्ग नंबर ही लगता है। उसने जिस पैर पर मारा था वो रिवान का पैर था। रिवान जो ये होते ही चौंक गया था। उसकी नजरें माही से टकरा जाती है। रिवान को लगा शायद माही ने उसके पैर पर अपने पैर से टैप किया है। वो इसे माही का ग्रीन सिग्नल समझता है। रिवान खुश होते हुए वो भी अपने पैर से माही के पैर पर टैप करता है, पर वो पैर माही का ना होकर रितिका का था। ये होते ही रितिका का गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी हो जाता है। रितिका सोचती है ये लड़का कितना बदतमीज है, बार बार उसे ऐसे परेशान कर रहा है, और वो आरव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए जोर से आरव के पैर पर मारती है। आरव जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, रितिका के इतनी जोर से मारने पर उसकी चीख निकल जाती है। आरव की चीख सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। रितिका जिसने हाई हील्स पहनी थी वो इसका फायदा उठाते हुए आरव को रितिका ने अपनी उस पेंसिल हिल की नोक से मारा था। आरव अपने चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए अपने उस पैर को देखने लगता है जिस पर अभी रितिका ने अपनी हिल्स से वार किया था। आरव के सूज पर हिल के निशान से गड्ढा हो गया था। आरव की चीख सुनकर सब उसकी ओर ही देख रहे थे, तो वही आरव अपना पैर पकड़े बैठा रितिका को घूर रहा था। अरुण ने आरव से कहा क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? कुछ नहीं भाई, बस एक नागिन ने डस लिया। आरव रितिका को घूरते हुए अरुण को रिप्लाई करता है। रितिका ने जब ये सुना कि आरव ने उसे नागिन कहा है तो वो गुस्से उठती है और दांत पीसते हुए कहती है तुमने मुझे नागिन कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे नागिन कहने की? आरव जब नागिन जैसे काम करोगी तो नागिन ही कहूँगा ना।
वो दोनों एक बार फिर से लड़ने लगे थे। अरुण और ऋषभ दोनों को शांत करते हैं और पूछते हैं किसने क्या किया। आरव गुस्से से कहता है, इस बेवकूफ लड़की ने मेरे पैर पर अपनी हिल से मारा। रितिका बीच में आरव को रोकते हुए कहती है, शुरुआत तुमने की थी। आरव इनकार करते हुए कहता है, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे उलझूंगा। अब सभी को उन दोनों की बातें समझ आ रही थी। वो सभी लोग जिन्होंने उस पैर से मारने वाली लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी के सर नीचे झुके थे। रोहित मन ही मन खुद से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने। तो वहीं रिवान का दिल टूट गया था। वो जो अब तक उसे माही का इशारा समझ रहा था, वो पैर माही का था ही नहीं। ऋषभ भी अब तक समझ चुका था वो पैर किसी और का ही था। भला पाखी क्यों उसे ऐसे ट्रीट करेगी। अब सबकी गलत फहमी दूर हो गई थी, पर ये सारे ख्याल उन सभी के मन में थे। सामने से आकर किसी ने कुछ नहीं कहा। एपिसोड 82। उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर बोला किसी ने कुछ नहीं। वो लोग जो एक दूसरे से नजरें चुराए खड़े इधर उधर देख रहे थे, तो वही आरव और रितिका एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। वो सब वापस से बैठ जाते हैं। रितिका आरव को घूरते हुए वहां से चली जाती। रितिका को जाता देख आरव उसके पीछे पीछे चला जाता है। काव्या खुद को रोक नहीं पाती और रिवान को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम रिवान जोशी हो। काव्या की बातें सुनकर सबकी नजरें काव्या पर आकर रुक गई थी। रोहित तो काव्या को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसे कच्चा खा जाएगा। रोहित काव्या को देखते हुए मन ही मन कहता है, अब तक तो ये बिल्ली इसे घूर रही थी और अब ये उससे जान पहचान बना रही है। पाखी, अरुण, ऋषभ वो तीनों भी कभी काव्या को देखते तो कभी रिवान को। रिवान ने काव्या की बातों का जवाब देता हुए कहा, हाँ मैं रिवान जोशी हूँ। रिवान और ऋषभ दोनों ही काव्या और पाखी को जानते थे, पर पाखी का उन्हें देखकर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो चुप ही थे। पर आज पार्टी में काव्या ने रिवान को पहचान लिया था। जब से काव्या ने रिवान को देखा था उसे वो जाना पहचाना लग रहा था। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। रिवान के एक्सेप्ट करने पर कि वो रिवान जोशी है, काव्या को अब सब याद आ गया था। वो चाहते हुए कहती है, क्या तुम लखनऊ आर्ट फैकल्टी कॉलेज में थे। रिवान ने इसमें भी सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। काव्या खुशी से पाखी की तरफ मुड़ती है और खुश होते हुए कहती है, पाखी क्या तूने इन्हें पहचाना। पाखी को भी पहले रिवान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। काव्या और रिवान की बातें सुनकर उसे भी कुछ कुछ याद आ गया था। काव्या सबकी तरफ देखते हुए आगे कहती है, ये हमारे सीनियर थे। काव्या की बातों पर रोहित उसे अपनी आईब्रो सिकुड़ कर देख रहा था। रोहित को अब और भी ज्यादा जेलॉसी फील हो रही थी। अगर रोहित का बस चलता तो वो काव्या को अभी के अभी वहां से गायब कर देता। रिवान टोंट मारते हुए कहता है, चलो किसी को तो याद है हम। रिवान की बातें पाखी को समझ आ गई थी। वो समझ गई थी रिवान ने ये उसी के लिए कहा है। काव्या भी समझ गई थी। वो रिवान को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, पाखी को तो बस अपनी स्टडी से ही मतलब था। वो कहा किसी पर ध्यान देती थी, शायद इसलिए वो तुम्हें पहचान नहीं पाई। रिवान जो ऋषभ के बराबर में ही बैठा था। काव्या ऋषभ की ओर इशारे करते हुए कहती है, क्या ये ऋषभ है। रिवान हाँ में सर हिलाता है। पाखी को अब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके दोनों सीनियर इतने दिनों से उसके साथ थे और वो उन्हें पहचान नहीं पाई। पाखी शर्म और गिल्ट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। काव्या पाखी को हिलाते हुए कहती है, पाखी तुमने इन्हें कैसे नहीं पहचाना। ये टॉपर थे हमारे कॉलेज के, इनके बाद तुम्ही ने तो टॉप किया था। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। पहले जो रोहित जेल्स हो रहा था, अब वो फीलिंग अरुण को भी आ रही थी। अरुण बक बक करती काव्या को ऐसे देख रहा था मानो कर हो, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो तुम्हें अंधेरे कमरे में कॉकरोच के साथ बंद कर दूंगा, फिर करती रहना कॉकरोच से जान पहचान। पाखी अपने होठों पर एक फीकी स्माइल लिए बैठी थी। काव्या का इतना बोलना आज पाखी को एम्ब्रेस्ड फील करवा रहा था।
पाखी काव्या को चुप कराने के लिए बोलती है, आई एम सॉरी, हमने आप दोनों को नहीं पहचाना। एक्चुअली हमने सेमेस्टर के बीच में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के कुछ हफ्तों के बाद ही आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। हमने आप लोगों के बारे में सुना था पर हमने आप लोगों को देखा नहीं था। एनुअल डे पर भी हम घर ही थे। पाखी की इतने सारी बातें सुनकर ऋषभ कहता है, इट्स ओके, हमने भी तुम्हें नहीं पहचाना। रिवान ऋषभ की बातें सुनकर उल्टी कर देना चाहता था। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, प्यार में लोग झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, कम से कम मेरे सामने तो ये सब मत बोल। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तूने पाखी को याद ना किया हो। रिवान ये सब अपने मन में ही कहता है। रोहित और अरुण उस डिस्कशन को वही खत्म कर देना चाहते थे। वो एक दूसरे को देखते हैं और इशारे करते हैं। अरुण अपने बिजनेस की बातें करने लगता है, रोहित भी उसका साथ देने लगता है। काव्या को ऐसा लगा जैसे रोहित और अरुण ये जानबूझकर किया। वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। इशिता जो वहीं से गुजर रही थी वो उन लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर रुक गई थी। इशिता ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। उसने नोटिस किया कि ऋषभ की नजरें पाखी को छुप छुप कर देख रही थी। इशिता ये देखकर शातिर तरीके से मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ रितिका जो वॉशरूम जा रही थी कि तभी पीछे से एक हाथ आगे आता है और उसके मुंह को बंद कर उसे एक पिलर के पीछे खींच लेता है। पिलर के पीछे आरव रितिका के मुंह को अपने हाथ से कवर किए खड़ा था। वॉशरूम में जो लोग पहले से थे उनके जाने के बाद आरव रितिका को लेकर बाहर आता है और वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक रूम के पास ले जाकर उसे अंदर धक्का देकर खुद उस रूम को अंदर से क्लोज कर देता है। तब तक बेड पर गिरी रितिका भी उठकर आ जाती है और वो रूम को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी आरव उसके हाथ को पकड़ उसे वॉल से सटाते हुए कहता है, डोंट यू डेयर, बहुत हाथ पैर चलते हैं न तुम्हारे, साथ में जुबान भी बहुत चलती है। आज इनमें से एक को तो मैं शांत करके रहूंगा। रितिका को समझ नहीं आ रहा था आरव क्या कह रहा है। वो तो उसे घूर कर देखे जा रही थी जैसे कह रही हूँ, आज मैं भी तुमसे अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। आरव के होठों पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। आरव स्माइल करते हुए कहता है, चलो उस रात के अधूरे काम को पूरा करते हैं। रितिका को कुछ समझ नहीं आता। वो चेहरे पर हैरानी लिए पूछती है, कौन सा काम? आरव अपने होठों को थोड़ा तिरछा कर स्माइल करते हुए कहता है, आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम तब तक इस रूम से नहीं जा सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। रितिका आरव की बात सुनकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर आरव की पकड़ उसके हाथों पर और कसती चली जाती है। रितिका गुस्से में अपने निचले होठों को साइड से दांतों के बीच रख लेती है और आरव को घूरने लगती है। आरव रितिका की उन हरकतों से उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसके होठों को देखता है और फुर्ती से उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। आरव के होठ रितिका के होठों से मिलते ही उसकी रितिका के हाथों पर और कस गई थी। रितिका आरव को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो नाकामयाब रही। रितिका के हाथों में अब दर्द होने लगा था। वो अब और स्ट्रगल नहीं कर पा रही थी। तो वही आरव उसके होठों को रुडली किस कर रहा था। उसने एक दो बार रितिका के होठों को बाइट भी किया था जिससे रितिका को दर्द हो रहा था। आरव रितिका पर पूरी तरह से हावी हो गया था। जब आरव को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसको अपनी कैद से आज़ाद कर देता है। वो दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव जो अपनी बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था कि तभी रितिका उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रितिका के थप्पड़ मारते ही आरव एक बार फिर उसे पकड़ अपनी नज़दीक लाया और उसके कांपते होठों को शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव रितिका से अलग होता है और कहता है, अब आगे से मुझसे मत उलझना। रितिका एक बार फिर आरव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। आरव रितिका का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, सोचना भी मत, तुम जितनी बार हाथ उठाओगी मैं हर बार ऐसे ही जवाब दूंगा।
रितिका गुस्से से आरव को घूर कर देखती है और उससे अपना हाथ छुड़ा कर चली जाती है। रितिका के जाने के बाद आरव मिरर के सामने जाता है और खुद को मिरर में देखते हुए वो टिश्यू पेपर लेकर अपने होठों पर लगी रितिका की लिप लॉज को साफ कर देता है। वो कुछ देर तक ऐसे ही मिरर में खुद को देखता रहता है। रितिका आती है और ऋषभ से कहती है, भाई चलो। रितिका की बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? ऋषभ रितिका से पूछता है। भाई सर में दर्द हो रहा है, घर चलते हैं ना? रितिका अपने सर हाथ लगाते हुए कहती है। ऋषभ सबसे बाई बोलता है और रितिका को लेकर रिवान के साथ चला जाता है। कुछ देर में पार्टी में आए सभी लोग चले गए थे। अरुण पाखी को अपने कमरे में ले आता है। एपिसोड 83। रितिका अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसके होठ ड्राई हो गए थे, जैसे किसी ने उसके होठों की नमी चुरा ली हो। रितिका अपने होठ को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहती है, मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ नहीं करूंगी कनखजूरे। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को कस लेती है तो वही अभी भी आरव उसी रूम में था जहां वो रितिका को लेकर आया था। आरव बेड पे अपनी आंखें बंद किए लेटा था। बार बार उसकी आंखों के सामने रितिका का चेहरा आ रहा था। आरव के क्लोज रितिका से पहले भी कई लड़कियां आई थी पर उसने कभी किसी को किस नहीं किया था। रितिका पहली ऐसी लड़की थी जिसे आरव ने किस किया था, वो भी जबरदस्ती। रितिका की लिप्स का टेस्ट अभी भी आरव के होठों पर था, वो उसे फील कर पा रहा था। आरव सोचता है, मैं तो उससे बदला लेने के लिए उसके करीब गया था, पर अब क्यों मुझे इतना अजीब फील हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है? मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? आरव के मन में एक तूफान उठा था जिससे वो अकेले ही लड़ रहा था। तो वही दूसरी तरफ अरुण पाखी को अपनी बाहों में लिए लेटा था। पाखी का सर अरुण के सीने पर था। पहली बार पाखी अरुण के साथ उसके रूम में थी। अरुण पाखी के सर को सहला रहा था। वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पाखी क्या तुम सो गई? 2-3 बार अरुण के पूछने पर भी जब पाखी का रिप्लाई नहीं करती तो अरुण समझ जाता है वो गहर नींद में सो रही है। अरुण भी फिर पाखी को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह पाखी बेफिक्र अरुण की बाहों में सो रही थी। पाखी के बाल अरुण के चेहरे पर बिखरे हुए थे। पाखी जो कल रात जल्दी सो गई थी वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। पाखी देखती है उसने अरुण को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके सीने पर सर रख सो रही थी। वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और अपने बालों को साइड कर अरुण देखने लगती है। अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मीठा सपना देख रहा हो। पाखी धीरे से झुकती है और अरुण के क्यूट लिप्स को अपने लिप्स से छू लेती है और जल्दी से उठने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो मुड़कर देखती है तो अरुण उसे देख कर रहा था। पाखी हैरानी से कहती है, आप जाग रहे थे? अरुण शरारती अंदाज में कहता है, तुम्हारी किसने जगा दिया? अरुण की बातें सुनकर पाखी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। पाखी ने जल्दी से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। पाखी की इन क्यूट हरकतों पर अरुण को प्यार आ रहा था। अरुण पाखी के नज़दीक आता है और उसके हाथों को हटाते हुए उसके फेद पर किस करता है। अरुण को खुद के इतने करीब देखकर पाखी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरुण पाखी को गालों को अपने होठों से छूते हुए उसके होठों पर अपने होठों की छाप छोड़ देता है। अरुण जो पाखी को स्मूथली किस कर रहा था, पाखी को पार्टिसिपेट करता देख अरुण एग्रेसिव हो जाता है। अरुण पाखी के होठों को किस करते हुए उसके नेक पर किस करने लगता है। पाखी अपनी आंखें बंद किए अरुण के प्यार को फील कर रही थी। अरुण के होठों ने जब पाखी की नेक को छुआ तो उसके पूरी शरीर में सिहरन सी उठ गई। पाखी की पकड़ अरुण की टी शर्ट पर और कस गई। तभी माही डोर नोक करते हुए आवाज देती है, भाई आप उठ गए क्या? माही की आवाज सुनकर अरुण और पाखी एक दूसरे से अलग होते हैं। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो अरुण से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अरुण वो तो बस पाखी को जाते हुए देखता रह जाता है। उसे पाखी का जाना अच्छा नहीं लगा था और सबसे ज्यादा बुरा उसे माही का उन्हें डिस्टर्ब करना लगा था। अरुण मन ही मन कहता है, ये हमेशा ऐसे टाइम पर ही क्यों आती है?
अरुण उठता है और डोर ओपन करता है। माही जो अभी भी वहां खड़ी थी अरुण को ऐसे देखकर कहती है, भाई आप कब से इतनी देर तक सोने लगे, आप तो मुझसे भी पहले उठ जाते थे। अरुण माही को घूर कर देखते हुए कहता है, मैं अपने टाइम से ही उठा हूँ, तुम जल्दी उठ गई हो आज। तो हाँ भाई सही कहा आपने, वो माँ ने उठा दिया, कुछ जरूरी काम है कहकर आपको और भाभी को माँ ने नीचे बुलाया है, आप दोनों जल्दी से नीचे आ जाए। माही एक सांस में ही ये सब बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद अरुण और पाखी भी नीचे आ जाते हैं। जब तक वो दोनों आए थे उनके आने से पहले ही पंडित जी आ गए थे और वो अर्पणा से बातें कर रहे थे। पाखी और अरुण को पंडित जी से इंट्रो करवाते हुए अर्पणा कहती है, इन दोनों की ही शादी का मुहूर्त निकलना है आपको। पंडित जी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और पाखी के उनके पैर छूने पर उसे आशीर्वाद देते हैं। वो एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। इतनी जल्दी का मुहूर्त निकलने से अर्पणा परेशान होते हुए कहती है, इतनी जल्दी सभी तैयारियां कैसे होगी। माही अर्पणा को पीछे से हग करते हुए कहती है, माँ डोंट वरी, हम सब है ना, हम सब कर लेंगे, अब फाइनली भाई की शादी होगी। माही अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है। अरुण और पाखी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहले से ही ऋषभ रिवान के साथ अरुण के आने के वेट कर रहा था। प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था, आज वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाले थे। पहले तो अरुण सोचता है वो पाखी को ना ले जाए, वो उसे ऑफिस में ही रहने के लिए कहता है, पर पाखी नहीं मानती, वो उनके साथ जाने की जिद करती है। अरुण पाखी की जिद के आगे एक बार फिर झुक जाता है और वो सब कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल जाते हैं। साइट पर बिल्डिंग का मुआयना करते हुए ऋषभ अरुण से कहता है, काम तो सही चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अरुण भी ऋषभ की बातों से सहमति जताता है। पाखी, रिवान और मयंक तीनों ही एक साथ खड़े थे। रिवान मयंक से बातें करने लगता है। उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर पाखी इधर उधर टहलने लगती है। वो वहाँ काम कर रहे लोगों को टहलते हुए देख रही थी। रिवान और मयंक बातें कर रहे थे, तभी मयंक का फोन रिंग होता है। मयंक फोन देखता है और उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। मयंक को इतना खुश देखकर रिवान कहता है, गर्लफ्रेंड का कॉल है। मयंक हाँ में अपनी पलकें झपकाता है। रिवान मयंक को अकेला छोड़कर थोड़ा दूर चला जाता है। अरुण और ऋषभ जो बातें कर रहे थे, ऋषभ की नज़र पाखी पर चली जाती है। एक पल के लिए ऋषभ की नज़रें पाखी पर ही ठहर जाती है और वो उसे देखने लगता है। अरुण के हाथों में बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था और उसे ही देखते हुए ऋषभ से बातें कर रहा था, पर ऋषभ का ध्यान तो पाखी पर था। ऋषभ देखता है ऊपर से एक लकड़ी का फट्टा पाखी के ऊपर गिरने वाला है। वो जल्दी से पाखी को आवाज देते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, पाखी हटो वहां से। ऋषभ की आवाज सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अरुण ने जब देखा कि पाखी के ऊपर वो फट्टा गिरने वाला है, वो भी उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। पाखी वो तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके पैर वही जम गए थे, वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस उस फट्टे को अपने ऊपर गिरता देख रही थी। जैसे ही वो फट्टा पाखी के ऊपर गिरता, ऋषभ जल्दी से पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है और वो फट्टा ऋषभ के सर पर गिरता है। अरुण, रिवान और मयंक वो तीनों जो वही दौड़ते हुए आ रहे थे, वो सब एकदम से रुक जाते हैं। वो फट्टा ऋषभ के सर और पीठ पर गिरता है। ऋषभ ने पाखी को अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लिया था, इसलिए पाखी को एक खरोच भी नहीं आई थी। पाखी का मुंह ऋषभ की चेस्ट में छुपा था और उसने डर की वजह से ऋषभ की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था। ऋषभ के सर पर वो फट्टा गिरते ही उसके सर से खून बहने लगा था। ऋषभ ने अभी भी पाखी को अपनी बाहों में भर रखा था। अरुण जल्दी से ऋषभ के पास आता है। ऋषभ जो पाखी को अपनी बाहों में भरे हुए ही गिरने वाला था, अरुण उसे पकड़ लेता है। पाखी ऋषभ से अलग होती है और उसके सर से इतना खून बहता देख वो डर जाती है। रिवान और मयंक भी तब तक उनके पास आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर ऋषभ को कार में बैठाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
अरुण को ऋषभ की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। ऋषभ की जगह इस हालत में पाखी होती, अगर उसे सही टाइम पर ऋषभ ने नहीं बचाया होता तो ये सोचकर ही अरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पाखी को इस हालत में कभी नहीं देख सकता था। वो सभी आईसीयू के बाहर वेट कर रहे थे, उन सभी के कपड़ों पर ऋषभ का खून लगा था। रिवान ने रितिका का को फोन कर दिया था। रितिका भी कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। रितिका आईसीयू के बाहर डोर से अपने भाई का ट्रीटमेंट होते देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए रिवान से पूछती है, ये सब कैसे हुआ? रिवान रितिका को सब बता देता है। रितिका रोते हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। पाखी रितिका को रोते हुए जाता देख उसके पीछे पीछे जाती है। रितिका हॉस्पिटल के एक खाली एरिया में बेंच पर बैठी रो रही थी। पाखी पीछे से रितिका के कंधे पर अपना हाथ रखती है। रितिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाखी को देखकर उसे गुस्से से घूरने लगती है। पाखी को घूरते हुए रितिका अपने कंधे से उसका हाथ झटक देती है। पाखी रितिका का के ऐसे करने से शौक हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। पाखी को रितिका की आंखों में आंसू के साथ साथ अपने लिए गुस्सा और नफरत साफ साफ दिख रही थी। एपिसोड 84। रितिका ने जब पाखी का हाथ अपने कंधे से झटके से हटाया तो पाखी को लगा रितिका ज्यादा अपसेट होने की वजह से ऐसे कर रही है। रितिका पाखी का हाथ झटक कर उसकी ओर देखती है। रितिका आंखों में गुस्सा और नफरत लिए पाखी को देख रही थी। पाखी ने रितिका की आंखों में देखा तो उसे भी गुस्सा और नफरत का एहसास हुआ। पाखी को समझ नहीं आ रहा था आखिर रितिका उसे ऐसे क्यों देख रही है। पाखी रितिका से इस बारे में कुछ पूछती उससे पहले ही रितिका अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी होती है। पाखी को गुस्से से देखते हुए अपने दांत पीसते हुए रितिका ने कहा, इट इज़ यू, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरा भाई जिस हालत में है उसकी वजह भी तुम ही हो। पाखी रितिका के दर्द को समझ सकती थी। वो रितिका की बातों का बिना कुछ जवाब दिए रितिका की कड़वी बातों को सुन रही थी। पाखी मन ही मन कहती है, सही ही तो कह रही है रितिका। ऋषभ को चोट हमें बचाते हुए ही तो लगी है, हमारी वजह से ही वो इस हालत में है। रितिका जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बहुत कुछ कहना चाहती हो। ये तो बस शुरुआत थी, उसे अभी तो अपने मन की भड़ास निकलनी थी। रितिका ने पाखी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने मेरे भाई का दिल तोड़ा और अब उनकी जान लेना चाहती हो। रितिका की ये बातें पाखी के कानों में चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर रितिका ये सब कह क्या रही है। 5 साल हो गए लेकिन भाई तुम्हें आज तक भुला नहीं पाए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा और जब तुम मिली भी तो तुमने किसी और से ही शादी कर ली। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? पाखी रितिका को हैरानी से देख रही थी। पाखी को समझ नहीं आ रहा था रितिका ये क्या बातें कर रही है। पाखी रितिका को बीच में रोकते हुए पूछती है, रितिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऋषभ जी मुझे क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। रितिका ने ये इतनी जोर से कहा कि उसकी आवाज ने पाखी को अंदर तक हिला दिया था। पाखी अपनी आंखें बड़ी किए बस हैरानी से रितिका को देख रही थी। पाखी परेशान होते हुए कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता, मैं तो उनसे पहले कभी मिली भी नहीं। पाखी की बातों का जवाब देते हुए रितिका कहती है, तुमने कभी भाई को नोटिस नहीं किया पर उन्होंने तुम्हें हमेशा ही नोटिस किया। तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन से ही वो तुम्हें पसंद करते हैं, ये बात सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो रितिका की बातों पर कैसे रिएक्ट करे। उसे तो इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। रितिका आगे कहती है, आज भाई की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। आज भी उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए तुम्हारी जान बचाई। रितिका जिसके आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल हो गई थी, रितिका के गालों पर आंसू के निशान बन गए थे। वो पाखी को उंगली दिखाते हुए उसे धमकी देते हुए कहती है, याद रखना पाखी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रितिका पाखी को सुनाने के बाद पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पाखी जो अब तक अपने आंसुओं को रुके हुए थी, अब वो
बहने लगे थे। पाखी वही बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पाखी को रितिका के पीछे आता देख अरुण दोनों के लिए पानी की बोतल लेकर उनके पीछे ही आ रहा था। रितिका की बातें सुनकर अरुण के पैर वही जम गए थे और वो वॉल के पीछे खड़ा सब सुन लेता है। अरुण पाखी को रोते हुए देख रहा था पर वो उसके पास नहीं गया। अरुण पाखी को एम्ब्रेस्ट नहीं करना चाहता था, वो वही खड़ा पाखी को देख रहा था। पाखी कुछ देर बाद उठती है और अपने आंसू पोंछकर चली जाती है। पाखी के जाने के बाद अरुण भी चला जाता है। वो सभी आईसीयू के बाहर खड़े थे। रितिका ने पाखी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था तो वही पाखी भी सबसे अपनी नजरें चुराए खड़ी थी। अरुण जो पाखी को नोटिस कर रहा था उसकी आंखें पाखी पर ही टिकी थी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं, रितिका अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से सवाल करती है। डॉक्टर के कहने पर कि वो ऋषभ के होश में आने के बाद ही कुछ कहेंगे। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। वो सभी वहीं बैठे ऋषभ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया था पर ऋषभ को अभी तक होश नहीं आया था। रिवान रितिका को पानी की बोतल देता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है। रितिका मना कर देती है तो वही अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल की कैंटीन में ले आया था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। पाखी अपनी नजरें झुकाए अपने हाथ को मसल रही थी। अरुण पाखी की सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अरुण हाथ बढ़ाकर पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? अरुण जानता था पाखी किस वजह से परेशान है, फिर भी वो उसके मन का हाल जानना चाहता था, उसे रिलैक्स फील कराना चाहता था। ये बात और थी कि सच जानकर अरुण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर डाल दिया हो। उसे ये जानकर बहुत बुरा लग रहा था कि पाखी उसके अलावा किसी और के भी दिल में है। वो पाखी को हमेशा अपना बनाकर रखना चाहता था। उसे बहुत बुरा लगा था ये जानकर कि ऋषभ भी पाखी से प्यार करता है। वो भी 5 साल पहले से पाखी ऋषभ के दिल में 5 साल पहले से है। ये बात अरुण को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर उसे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी थी कि पाखी को ऋषभ की फीलिंग्स के बारे में पहले से पता नहीं था। वो तो ऋषभ को जानती तक नहीं थी। अरुण मन ही मन सोच रहा था कि पाखी क्या सोच रही होंगी, उसे कैसा लगा होगा ये जानकर कि ऋषभ उससे प्यार करता है। अरुण एक बात को इस बात का सुकून भी था कि पाखी का पहला प्यार वही ही है। एपिसोड 85। अरुण ने बहुत कोशिश की पाखी को खिलाने की पर वो नहीं खाई। कुछ देर बाद वापस से वो दोनों वही आ जाते हैं ऋषभ के रूम के बाहर। वो चारों वही बैठे थे तभी एक नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक सुकून आ गया था। रितिका जल्दी से अपने आंसू पोंछकर रूम में एंटर होती है। ऋषभ हॉस्पिटल बेड से टेक लगाकर बैठा था, उसके सर पर पट्टी बंधी थी। रितिका का चेहरा देखकर ऋषभ को समझ आ गया था वो बहुत रोई है। रितिका के पीछे पीछे अरुण, पाखी और रिवान भी जाते हैं। अरुण ने अंदर आते हुए कहा, क्या अब आप ठीक हो? ऋषभ ने पलकें झपका कर हाँ कहा। रितिका ऋषभ के पास ही चेयर पर बैठ गई थी। ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाकर रितिका के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितिका ने रुबानी आवाज में कहा, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कैसे रहती मैं आपके बिना? रितिका ने ये सब एक ही सांस में कह दिया था। अपनी बहन का इतना प्यार देखकर ऋषभ की आंखें नम हो आई थी। ऋषभ ने रितिका को समझाते हुए कहा, मैं हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? अभी तो तेरे लिए एक गधा ढूंढना है जिसके साथ तेरी शादी होगी। रितिका ऋषभ की बातों पर उसे गुस्से से घूर कर देखने लगती है और खींचते हुए कहती है, भाई। उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। अरुण को तो माही की याद आ गई थी, माही भी तो रितिका के जैसी ही थी। ऋषभ की नज़र पाखी पर जाती है, पाखी की आंखें जो लाल हो गई थी। ऋषभ पाखी को देखकर मन ही मन कहता है, तुम मेरे लिए इतना क्यों रोई?
देखो जरा तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है। ऋषभ ने पाखी को देखते हुए कहा, क्या आप ठीक है? ऋषभ के इस सवाल ने थोड़ी देर के लिए वहां के माहौल को ऑकवर्ड कर दिया था। ऋषभ का ये सवाल अरुण के दिल में तीर की तरह लगा था तो वही पाखी के दिल में भी हलचल होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऋषभ उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। कहीं रितिका ने जो कहा वो सब सच तो नहीं? पाखी मन ही मन कहती है। पाखी ने धीरे से हाँ कहा और ऋषभ से उसके बारे में पूछा। वो लोग कुछ देर तक वही थे। इस बीच ऋषभ की नजरें बार बार पाखी पर जा रही थी तो अरुण की नजरें जो ऋषभ पर ही टिकी थी, उसे ऋषभ का यूं पाखी को चोरी चोरी देखना उसके दिल को खटक रहा था। पर वो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि ऋषभ की वजह से ही पाखी आज सही सलामत है। अरुण अपने गुस्से और जेलॉसी को अपने अंदर ही समेट लेता है। कुछ देर वहीं रुकने के बाद अरुण पाखी को लेकर अपने विला आ जाता है। रिवान भी रितिका को घर भेज देता है। रिवान ऋषभ के पास बैठता है और उसे अफसोस के साथ कहता है, तेरा राज रिवील हो गया। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता। वो रिवान को कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछता है, तू कहना क्या चाहता है? रिवान ने कहा। गुस्से में रितिका ने पाखी को सब बता दिया। रिवान का इतना कहना ही था कि ऋषभ के होश उड़ जाते हैं। रिवान ने आगे कहा और ये सब अरुण ने भी सुना। ऋषभ ने गुस्से से कहा, मैंने रितिका को पहले ही मना किया था, अब कुछ नहीं है। फिर भी उसने क्या सोच रहे होंगे वो दोनों मेरे बारे में? रिवान, अच्छा ही है ब्रेकअप हो जाए उन दोनों का, फिर तू शादी कर लियो पाखी से। ऋषभ ने झल्लाते हुए कहा, क्या रितिका की तरह तेरा दिमाग भी खराब हो गया है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है, उनकी कोई एक्स्ट्रा है? उन दोनों के बीच तो वो मैं हूँ और मैंने पहले ही सोच लिया है। ऋषभ को बीच में रोकते हुए रिवान ने कहा, क्या सोच लिया तूने? मैं इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ऋषभ ने नजरें नीचे करते हुए कहा। रिवान, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? अभी कुछ ही टाइम हुआ है दिल्ली में सब सेटल करे हुए और तू फिर से जाने की सोच रहा है। देख, मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। जहां एक तरफ रिवान और ऋषभ की बेहस हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अरुण अपने स्टडी रूम में बैठा हॉस्पिटल में हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस बारे में पाखी से बात करे या ना करे, और करे भी तो क्या बात करे। तो वही पाखी भी इसी उधेड़-बुन में लगी थी। वो अरुण को सब बताए या नहीं, उसे डर था कहीं अरुण उसे गलत ना समझ ले। एक हफ्ते बाद उन दोनों की शादी थी और ऐसे में इन सारी बातों का होना उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो अरुण को कुछ भी न बताना ही सही समझती है। पाखी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर अरुण को बुलाने चली जाती है। अरुण जो अपनी ही सोच में डूबा था, उसे पाखी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। पाखी अरुण के पास आकर बैठ जाती है और उसकी आंखों के देखते हुए प्यार से कहती है, आप ठीक तो हैं ना? अरुण पाखी को हग कर लेता है। पाखी को गले से लगाकर अरुण के जलते दिल को जैसे ठंडक सी मिलती है। पाखी के दूर जाने का ख्याल ही अरुण को अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। वो उससे इतना प्यार करने लगा था कि वो उसे किसी और के साथ देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। पाखी अरुण की सांसों में समाई हुई थी, अरुण के दिल की धड़कन बन गई थी। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।